बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, आज मैं आपको अजा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, अजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को रखा जाता है। अजा एकादशी व्रत समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। बंधुओं, अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा की जाती है। बंधुओं, अजा एकादशी व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने मन में अजा एकादशी व्रत का संकल्प मात्र कर लेता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य अजा एकादशी की रात्रि को जागरण करने वाले को प्राप्त होता है। बंधुओं, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान, दान आदि का फल अजा एकादशी व्रत से मिलता है। इसलिए सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ अजा एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। जिसने एक बार भी अजा एकादशी व्रत किया है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, जो कोई भी अजा एकादशी के दिन भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान को कदम के पुष्प अर्पित करता है, वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करता। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूर्वा के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बंधुओं, इसलिए एकादशी के दिन भगवान को जो भी पुष्प आपको मिले, जरूर अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। अजा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, क्या विधान है, क्या महात्म है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये बात भगवान श्री कृष्ण कुंती पुत्र को कह रहे हैं। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। आज दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी
पुत्र और स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित ना हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को चला गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी इन कार्यों को ना करें, वरना आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। भूल कर भी एकादशी के दिन बाल ना कटवाएं और ना ही धोएं। एकादशी के दिन चावल ना खाएं। किसी की निंदा ना करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। एकादशी के दिन नाखून आदि ना काटें। एकादशी के दिन सारा दिन नाम जाप में बिताएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।